भविष्य मलिका की बड़ी भविष्यवाणी 2025 होगा पूरी दुनिया के लिए एक भयानक साल। भविष्य मलिका में लिखी 2025 के लिए ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसे जानकर सभी के होश उड़े हुए हैं। एक पश्चिमी देश जहां देखने को मिलेगा बहुत बुरा हाल। कौन सा है यह पश्चिमी देश? 2025 की कौन सी भविष्यवाणी है जो भविष्य मलिका में लिखी हुई है? 2024 के बाद क्या होने वाला है ऐसा जिससे सभी के पसीने छूट रहे हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भविष्य मलिका के नवखंड नीरघंट ग्रंथ के पहले नीरघंट के तीसरे पेज पर लिखा है कि भक्तों को नाना कसीड़ो पड़ीबो और नौजोड़ा नीलिबिख माता सुरतरड़ी भक्ति लीला श्रुति इंद्रा सृष्टि ना पाड़िब सेती बेलो को त्राही त्राही बोली उदास दिन बंच चिब 15 दिन रे थारे अर्न जल समीर उनके भोगीबू। इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो यह श्लोक कुछ इस प्रकार है कि भक्तों को नाना प्रकार का कष्ट होगा, अन्न जल भी नहीं मिलेगा, यानी खाने को अन्न और पीने को जल नहीं मिलेगा। धरती माँ को पीड़ा यानी कष्ट होगा और इंद्र अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। यही वो समय होगा जब एक भक्त उदास मन से अपना पूरा दिन काटता रहेगा। वहीं 15 दिनों में व्यक्ति को अन्न जल की प्राप्ति होगी। सिंपल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अन्न और जल 15 दिनों में एक बार मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों कि यह भविष्यवाणी बहुत ही सटीक और बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि इसके अनुसार कलयुग के अंतिम दौर में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया बहुत बड़े कष्ट से जूझ रही होगी। वहीं संसार में से सत्य, सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिट चुका होगा। जमीन और पैसे के लिए भाई भाई की जान लेगा और लोगों के मन में पैसों का लालच कुछ ऐसा होगा कि वो चीजों को बाजार में महंगे दाम पर बेचेंगे। इन सब में डरने वाली बात जो है वो है अन्न और जल। जैसा कि हम बता चुके हैं कि आने वाले दौर में मनुष्य को 15 दिन में एक बार अन्न और जल की प्राप्ति होगी, क्योंकि तब तक पंच तत्वों के भूतों के द्वारा प्रलयंकारी स्तर पर यानी काफी बड़ी मात्रा में कई प्राकृतिक आपदाएं होंगी। यह सुनने के बाद आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन यह सत्य है कि ये सभी भविष्यवाणी आज से तकरीबन 600 साल पहले ही कर दी गई थी। दरअसल आज से करीबन 600 साल पहले ही पंच सखाओं ने भविष्य मलिका नाम की एक पुस्तक को लिखा, जिसमें उन्होंने कई सौ साल आगे तक की भविष्यवाणियों को बताया था। और कहीं ना कहीं हम आज इन भविष्यवाणियों को सच साबित होता देख पा रहे हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों जैसे कि पाकिस्तान, माली, अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन जैसे तमाम देशों में आज लोग दाने दाने और पानी के बूंद बूंद को मोहताज हो रहे हैं। इतना ही कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में सिचुएशन है और इतनी खराब है कि वहां सरकार जंगली जानवर जैसे कि शेर, हाथी, बाघ, बंदर, जेबरा आदि को मारकर उनके मांस से अपने देश के लोगों का पेट भर रही हैं। इन सब के अलावा क्लाइमेट चेंज के चलते आज तमाम यूरोपीय देशों में खेती पूरी तरह से खत्म हो चली है। खैर, प्रकृति ने तब भी इसे थोड़ा बहुत बचा कर रखा है, लेकिन हम मनुष्य इसे पूरी तरह से नष्ट करने पर तुले हुए हैं और खुद के लिए मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन वार। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इस वार से पहले यूक्रेन को दुनिया का फूड बास्केट कहा जाता था, लेकिन आज इस फूड बास्केट कहे जाने वाले देश की जमीन की हालत और हवा कुछ इस प्रकार हो गई है कि यहाँ लोगों के लिए सांस लेने तक साफ हवा नहीं है। ऐसे में यहाँ फसल तो कोई भी भला क्या ही उगाएगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हम इंसानों की वजह से ही हो रहा है। अगर रूस इस कदर यूक्रेन पर गोलीबारी और मिसाइल ना बरसाता तो आज भी यूक्रेन की जमीन हमें जिंदगी भर तक खिला सकती थी। पर अब ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन में अब अगले 20 से 30 साल तक कोई खेती नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य मलिका में एक पश्चिमी देश को लेकर भी कुछ ऐसी बात लिखी गई है जिससे आज हर कोई डरा हुआ है।
तो कौन सा है ये पश्चिमी देश, इसे लेकर क्यों भविष्य मलिका में डराने वाली बातें लिखी हैं, और कौन सी है वो बातें जिसने आज दुनिया में कई लोगों को परेशान कर रखा है। क्या भविष्य मलिका की यह भविष्यवाणी सच हुई है या नहीं, आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस पश्चिमी देश की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है कनाडा, और कनाडा को लेकर भविष्य मलिका में लिखा है कि इस देश में 15 मार्च 2024 के बाद बर्बादी की लहर दौड़ना शुरू हो जाएगी। हालांकि भविष्यवाणी में साफ तौर पर तो इस देश यानी कनाडा के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें एक पश्चिमी देश की बर्बादी के बारे में लिखा गया था। साथ ही लिखा था कि यहां पर रहने वाले लोगों का जीवन 2024 के बाद बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन हमने सामाजिक व्यवस्था, ज्योतिष शास्त्र और ऐसी ही तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए फैसला किया कि शायद यह देश कोई और नहीं बल्कि कनाडा ही है। दोस्तों, हमने पश्चिमी देश का नाम लिया, इसमें क्या घटित होने वाला है ये जान लिया, लेकिन अब बाकी है एक और सवाल, यानी क्या भविष्य मलिका की यह भविष्यवाणी सच साबित हो रही है या नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। जी हाँ, कनाडा को लेकर की गई ये भविष्यवाणी आज वाकई में सच साबित हो रही है। दरअसल दोस्तों, आज कनाडा में कुल 4 करोड़ के करीब आबादी है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज कनाडा में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी रातें भूखे पेट ही बिताते हैं और अगले दिन खाली पेट ही अपने काम पर जुट जाते हैं। कनाडा में आज हालात कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर भी अब पाकिस्तान की तरह लोग अनाज के लिए लाइन में घंटों लगे रहते हैं, और घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें मिलता है क्या, सिर्फ 1 से 2 वक्त का अनाज। यही वजह है कि आज कनाडा की लगभग 25% आबादी हर वक्त फूड बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ी दिखती है। देश में पैसे कमाने के जरिए खत्म होते जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, और माँ बाप मजबूरन अपना पेट खाली रखकर बच्चों को खाना खिला रहे हैं। अब आइए 2 शब्दों में जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन सब की वजह कौन है। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ही हैं जिनके उल्टे सीधे कानून और नियमों के चलते आज कनाडा को इन सभी हालातों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि कनाडा का यह फाइनेंशियल क्राइसिस कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस है। वैसे दोस्तों, शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को पसंद नहीं करते, लेकिन कनाडा में आए इस क्राइसिस के बाद कनाडा की वैल्यू उनकी नजरों में और ज्यादा गिर गई है। इसलिए वो खुलेआम कहते हैं कि कनाडा जल्द ही बर्बाद हो सकता है। वैसे दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कनाडा में चल रहे इस फाइनेंशियल क्राइसिस को इसके कर्मों का फल भी कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसी कनाडा ने देश भारत को सबके सामने काफी सम्मानित करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, कनाडा में रहने वाले हिंदुओं पर भी जानलेवा हमले किए गए थे। हम कह सकते हैं कि कनाडा के यही कुछ कर्म है जिनका परिणाम आज कनाडा को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ ये खाने के संकट ही नहीं, बल्कि अब तो बच्चों से जुड़े संकट की भी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल साल 2024 में इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान जैसे बड़े देशों में लोगों का खर्चा इतना बढ़ चुका है कि वो खुद को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहे हैं, और यही वजह है कि वह अब बच्चे पैदा भी नहीं कर रहे। यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में हो सकता है कि इन देशों में पॉपुलेशन कोलैप्स देखने को मिले, यानी पॉपुलेशन पूरी तरह से अंत हो जाए। यहाँ आपको बता दें कि हमारा मकसद लोगों को डराने का नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने वही बातें रख रहे हैं जो भविष्य मलिका में लिखी हैं, जो आज की सिचुएशन कह रही है, ताकि आने वाले समय में आप इन आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार रहें। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ये सब बातें सिर्फ कहानियां हैं, ये कभी सत्य नहीं हो सकती। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आज तक भविष्य मलिका की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, और इन्हीं में सच होने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। खैर, अगर आप इन भविष्यवाणियों के विरोध में हैं तो वक्त का इंतजार करें, और अगर इन भविष्यवाणियों को मानते हैं तो आने वाले वक्त के लिए तैयारियां कीजिए। मर्जी आपकी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूरी से जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, साइड में आ रहे छोटे से बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।